Subscribe and click the bell icon for all the television updates. देखिए अभी सृष्टि है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी लड़का ऑफ कोर्स होगा ही कुछ ना कुछ तो को कुछ मुद्दे नहीं होते तो आप ढूंढते हो, आप कुछ बोलना चाहते हो कुछ इंटरेस्टिंग सा तो आप बोल लेते हो शो के लिए। मज़ा मिलता है, हम भी देखते हैं, मस्ती कर लेते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि यहाँ बोलने दे, बेचारे को जेल के अंदर बात कर रहा है, कौन सा क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और शायद मैं भी ऐसे कुछ उनको बोलता तो मैं सीरियसली ये चाहता हूँ कि अगर ऐसी कुछ चीज़ें टीजे मैम को लगी हैं तो उनकी तरफ से जो उनका लेटर है वो बहुत सही है, वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। ओके मनीष, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जहाँ सृष्टि कल तक दिख नहीं रही थी, आज सिर्फ हर तरफ सृष्टि है, क्या कहना चाहेंगे? कितना अच्छा लग रहा है उनको इस तरह देख? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आई एम वेरी प्राउड कि आज हर जगह पे सृष्टि दिख रही है क्योंकि उसने अपना गेम इतने ज़बरदस्त तरीके से पिकअप किया है कि आज सब लोग सिर्फ उसके बारे में बातें कर रहे हैं। और बेस्ट पार्ट है कि बहुत ही सुंदर तरीके से खेल रही है विथ डिग्निटी एंड ग्रेस एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। अच्छा, क्या लग रहा है कि खुलने में उनको थोड़ा वक्त लग गया, इस वजह से इतना वक्त लग गया कि दिखने में टाइम अब लगा? देखिए क्या होता है, अक्सर जो रियल लोग होते हैं ना उनको वक्त लगता है। जब भी आप किसी से मिलते हो, स्ट्रेंजर से मिलते हो, तो आप उनको पहले जानोगे और फिर सोचोगे इससे दोस्ती करूं कि ना करूं। तो सृष्टि को भी इसके शायद थोड़ा वक्त लगा, पर अच्छा हुआ वो वक्त लगा बिकॉज वो वक्त ने उसको समझाया कि कौन कितना असली है, कौन कितना नकली है। इसलिए जो आज उसके बॉन्ड जो बन रहे हैं, जो रिश्ते बन रहे हैं, वो बहुत मजबूत बन रहे हैं एंड इट्स वेरी गुड। अच्छा, कहीं ना कहीं सृष्टि की बातें इसलिए भी ज़्यादा खुलकर सामने आ रही क्योंकि रोहित अंदर गए हैं, रोहित अपनी फीलिंग सबको घूम के बता रहे हैं कि वो सृष्टि को कितना पसंद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि सृष्टि हर तरह से उनसे थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रही है? देखिए अभी सृष्टि है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी लड़का ऑफ कोर्स होगा ही कुछ ना कुछ तो। और अच्छी बात है कि वो बहुत डिसेंट है रोहित, और बहुत अच्छे तरीके से उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की। उसमें बुरी बात नहीं है, मैंने उसको बहुत नॉर्मल तरीके से लिया था। मुझे इनफैक्ट फ़िक्र सृष्टि की है कि वो इतना क्यों सोच रही है मेरे बारे में कि मैं क्या सोच रहा रहूँगा बाहर। और पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। आज उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो रखी है और करणवीर बोरा, रोहित सुशांति और सृष्टि मिलकर खेल रहे हैं और गेम बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। अच्छा, रोहित और जसलीन की एक बात भी चल रही थी रात में जब वो जेल में थे, तो वो उनको कह रहे थे कि मोहित का क्या, मनीष का क्या होगा बाहर। तो क्या कहना चाहेंगे, जब वो बात आपने सुनी तो उस वक्त कैसा फील हुआ? देखिए मुझे बहुत खुशी होती है कि सृष्टि के साथ साथ जसलीन को भी मेरी बहुत फिक्र है। थैंक यू जसलीन। तुमसे मैं बाहर मिलूँगा। और जो उसके उस वक्त जो रोहित ने कहा, देखिए क्या होता है ना, कभी कभी आपको कुछ मुद्दे नहीं होते तो आप ढूंढते हो, आप कुछ बोलना चाहते हो कुछ इंटरेस्टिंग सा तो आप बोल लेते हो शो के लिए। मज़ा मिलता है, हम भी देखते हैं, मस्ती कर लेते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि यहाँ बोलने दे, बेचारे को जेल के अंदर बात कर रहा है, कौन सा क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ओके मनीष, जहाँ आपके और सृष्टि के रिश्ते लोग बाहर भी जानते हैं, घर के अंदर भी उन्होंने खुल के ये बात कह दी है कि वो सिर्फ आपसे ही प्यार करती हैं। पर अगर मैं अनूप और जसलीन की बात करूँ तो घर के अंदर एक अलग रिश्ता देखने मिला, घर के बाहर एक अलग स्टेटमेंट के साथ अनूप जी बाहर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो इस प्यार को ही ठुकराते हुए पूरी तरह नजर आ रहे हैं? देखिए अब जो अनूप जी का जो इंटरव्यू मैंने देखा था, अगर वो कह रहे हैं खुद से कि मेरा कोई रिश्ता नहीं था, मैंने शो के लिए ऐसे कुछ कहा था ना उन्होंने कि मैंने शो के लिए हाँ कहा था, जसलीन मेरे पास आई थी। तो अब दो और वहाँ पे वो कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, पता नहीं वो बाहर क्या बोल रहे हैं। तो ये तो बहुत एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। बट आई ऑलवेज थॉट कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, उस घर में दोस्तियां बन रही हैं, टूट रही हैं, कोई किसी का खास दोस्त नहीं नजर आ रहा है। पर अगर मैं सृष्टि और केवी की बात करूँ तो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग दोनों के बीच में देखने मिल रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? इस बिग बॉस में कुछ चीज़ों की कमी थी, वो यही चीज़ थी कि और उस चीज़ को पूरा किया है सृष्टि डोड और करणवीर बोरा ने। क्योंकि अक्सर क्या होता है, आपके बॉन्ड नहीं बनते। और इस सीज़न में बॉन्ड जो बना है सबसे पहला वो यही बॉन्ड है जो एक रियल बॉन्ड है। मतलब वो दिखावे वाला नहीं कि आप सिर्फ दिखाने के लिए साथ में हो। करणवीर बोरा और सृष्टि रोड ने अपनी फ्रेंडशिप प्रूव की है हर जगह पे। जब भी उनको आजकल को इनफैक्ट ये भी हो गया है कि अगर कोई एक की लड़ाई होती है तो दूसरा भी आके खड़ा हो जाता है कि क्या हुआ, क्यों बोला इसने, कैसे बोला। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि आप एक अच्छे अंदर घर में गेम खेलते खेलते आपने इतनी अच्छी फ्रेंडशिप बनाई है एक दूसरे के साथ में कि आप दोनों इतने स्ट्रांग हो गए हो। और मैं चाहता हूँ कि दोनों इसी तरह साथ में रहें और आगे बढ़ते रहें। अच्छा, वीकेंड की वार की अगर मैं बात करूँ कि जब भी सलमान आते हैं बहुत लोगों की क्लास लेते हैं, उसमें से केवी एक है जिनकी क्लास जमकर वो लेते हैं, जिसपे टीजे ने, उनकी वाइफ ने एक पोस्ट किया है कि उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। उस पर क्या कहना चाहेंगे कि सच में एज अ ऑडियंस जब आप ये चीज़ देखते हैं तो आपको भी ये फील होता है कि केवी का इतना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए?
देखिए हाँ कहीं ना कहीं पे क्या होता है ना, कभी कभी आप मजाक करते करते करना ऐसा लगता है कि शायद हाँ ज़्यादा हो गया है, पर वो आपको अभी जो होस्ट हैं हमारे, उन्होंने अगर उनको लगता है कि ह्यूमर आउट ऑफ ह्यूमर बोला गया है तो उसको एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से मैं उसको ऐसा लेता हूँ कि वो इट्स एन एंटरटेनमेंट। बट हाँ, अगर कोई इंसान किसी को प्यार करता हो, जैसे कि मुझे पता नहीं अब मुझ पे बीत नहीं रही है, शायद अगर यही चीज़ सृष्टि पर हो रही होती तो मुझे भी उतना ही हर्ट हुआ होता डेफिनेटली, और शायद मैं भी ऐसे कुछ उनको बोलता। तो मैं सीरियसली ये चाहता हूँ कि अगर ऐसी कुछ चीज़ें टीजे मैम को लगी हैं तो उनकी तरफ से जो उनका लेटर है वो बहुत सही है, वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए, एंड चैनल शुड लुक इन टू द मैटर एंड दे शुड सॉल्व द थिंग्स इफ़ दे फील कि हाँ ऐसा कुछ चीज़ है। अच्छा मैं मनीष ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि कितना लगता है कि प्लानिंग के साथ बिग बॉस घर से लोगों को निकालते हैं, क्योंकि अनूप जी का निकलना पहले से ही कंफर्म था कि 27 को उनका शो है, 26 उनको घर से निकाला गया। उन्होंने बाहर भी आके बोला कि पूरी प्लानिंग के साथ चीज़ें होती है। तो आपको क्या लगता है कि सच में चीज़ें होती है कि वोट आउट निकालना भी बिग बॉस के हाथ में पहले से रहता है कि इस हफ्ते इन्हीं को निकालना है? देखिए मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मुझे इतना पता है कि हाँ उनका भी कोई कॉन्सर्ट था 27 को, पर मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था कि जो उन्होंने एक दिन पहले दिया था, आई थिंक वो उन्होंने 26 तारीख को वहाँ से बाहर निकले थे और उनका कुछ जो कॉन्सर्ट था वो कहीं बाहर था। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप मुझे कल भी मिल सकते हो, परसों भी मिल सकते हो, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो ऐसा कोई कॉन्सर्ट मैंने वो कैंसिल कर दिया है। तो अभी पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है, पर इतनी बात मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बिग बॉस की जो हर चीज़ें होती, मैं शूट पर गया हूँ, जेन्युइनली लोग इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें करते हैं कि हमको पता चलता ही नहीं कि क्या होने वाला है। मैं शूट पर भी गया हूँ तो मुझे शूट पे भी सिर्फ जो मेरा सेगमेंट था वो शूट करके मुझे भेज दिया कि अभी आप आगे का चीज़ नहीं देख सकते हो। सो इट इज़ वेरी वेरी सीक्रेटिव। अच्छा, दोबारा घर में जाने का मौका मिले मनीष, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप सृष्टि को जाकर कहेंगे अगर आपको मौका मिले? मैं उनसे कहूँगा जिस तरह से अभी खेल रही है ना, वो कंटिन्यूसली ऐसे ही खेलती रहे। इनफैक्ट और भी ज़्यादा जब लगे कि यहाँ पे कहीं पे किसी चीज़ पे लगना है कि स्टैंड लेना है, सिर्फ खुद के लिए नहीं किसी और के लिए लेना है, कोई अगर कुछ रॉन्ग टॉपिक्स निकल रहे हैं वहाँ पे स्टैंड लेना है, तो प्लीज़ गो अहेड, लेट पीपल डिसाइड क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, टॉप 3 में मनीष किसको देखते हैं और क्यों? मैं टॉप 3 में एक्चुअली मेरे पास टॉप थ्री में बस 4 लोग हैं, और वो 4 लोग हैं, एक तो है श्रीशांत, एक है करणवीर बोरा, एक है सृष्टि रोड और एक है रोमिल चौधरी। ये मुझे इन चारों में से मुझे 3 तो अंदर डेफिनेटली कंफर्म लगते हैं, और सृष्टि रोड तो कंफर्म मुझे लगती है बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर दी है, ओवरऑल पैकेज बनकर बाहर आए हैं वो। और मुझे लगता है पता नहीं ऐसा मुझे फीलिंग आती, नॉट बिकॉज ऐसा आई एम अ बॉयफ्रेंड और आई एम अ फियांसे, लेकिन ऐसा है कि मुझे लगता है इस बार ना कुछ अंडरडॉग, एक अंडर एस्टिमेटेड इंसान जिसको अंडर एस्टिमेट किया गया था, अगर वो सडनली इतना दिख के आता है तो उसका अलग फील होता है, उसका अलग मज़ा होता है। सो लेट्स सी। अच्छा मनीष, जब भी बिग बॉस हाउस में कोई जाता है, अगर उसकी बाहर कोई मोहब्बत होती है, तो बिग बॉस हाउस में एक चीज़ बहुत कॉमन देखने मिली कि घर के अंदर उनकी शादी करवा दी जाती है, इंगेजमेंट करवा दिया जाता है। तो अगर ऐसी कोई प्लानिंग बिग बॉस का आपको और सृष्टि को लेकर हो, तो क्या आप नेशनल टीवी पे ये चीज़ करना चाहेंगे? जी मुझे ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ और किसी को बताया नहीं है अभी तक। मुझे आया था कॉल इंगेजमेंट के लिए, लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, तो फिर वो नहीं कर पाए हम। अच्छा, लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्टली फैंस को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इसी तरह सपोर्ट करो, इसी तरह प्यार करते रहो सृष्टि रोड को, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस। और इसी तरह से आप लोग बिग बॉस देखते रहो और वोट जैसे ही शुरू हो वोटिंग करते रहो। थैंक यू।